हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। आप सबका वेलकम एक बार फिर से वृंदावन गोपिका चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और आपके प्यारे लाडले लड्डू गोपाल जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे और हमारे लड्डू गोपाल जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम ऐसे विषय में बात करने वाले हैं कि क्या हम लड्डू गोपाल जी को गाजर का जो हलवा है उसका भोग लगा सकते हैं, क्योंकि आजकल सर्दियों का मौसम चल रहा है कि बहुत ज़्यादा ठंड भी पड़ रही है। तो नेचुरली सी बात है, हमारे घर पर गाजर का हलवा तो ज़रूर बनता है। कोई ऐसा घर नहीं होगा जहाँ गाजर का हलवा ना बनता हो। और विशेष तौर पर ठाकुर जी को भोग लगाने होते हैं तरह तरह के, तो हम सोचते हैं कि क्या लड्डू गोपाल जी को हम गाजर का हलवे का भोग लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे भक्त हैं जिनके मन में बाबा सा प्रश्न आता है। क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि गाजर का जो हलवा यानी कि गाजर जो है उसका भोग नहीं लगाया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यानी कि हम जो रोज़ ठाकुर जी के लिए तरह तरह के भोग बनाते हैं, तरह तरह की चीज़ें उनके लिए सिलेक्ट करते हैं कि आज हम किस चीज़ का भोग लगाएं या नई नई चीज़ें होनी चाहिए, तो ऐसे हम बार बार सोचते हैं। तो आपको पता होगा कि कुछ ऐसे भोग हैं जिनका हम ठाकुर जी को भोग नहीं लगाते हैं, यानी कि नहीं लगा सकते हैं। आपको मैंने पहले भी बताया था कि जैसे कि तामसिक चीज़ें होती हैं, जो कि जैसे कि प्याज लहसुन का भोग ठाकुर जी को नहीं लगता है। और ठाकुर जी को कुछ ऐसी अन्य सब्जियां भी हैं जिसका भोग ठाकुर जी को नहीं लगता है। देखिए, प्याज और लहसुन तो बिल्कुल भी ठाकुर जी के लिए है ही नहीं कि ठाकुर जी को हम यानी कि ठाकुर जी के भोग में हम उसका प्रयोग करें, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे शास्त्रों में इसे तामसिक भोग कहा गया है, यानी कि प्याज और लहसुन। और इसके पीछे भी एक कथा है जो मैं आपको पहले सुना चुकी हूँ, आप मेरे पिछले वीडियोस में जाकर देख सकते हैं कि भौमासुर नामक एक राक्षस था जिसके वध से इसकी उत्पत्ति हुई थी, प्याज और लहसुन की। और एक चीज़ और है जिसे बोलते हैं यानी कि दाल, जो मैसूर की दाल है, यानी कि एक मैसूर की दाल का भी भोग नहीं लगता है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति उसी भौमासुर नामक के राक्षस से हुई थी। तो ये कुछ ऐसे चीज़ें जिनसे भोग ठाकुर जी को नहीं लगाया जाता है। और देखिए, यानी कि फलों में किसका भोग नहीं लगाया जाता, फलों में जैसे कि आपका ये जो होता है जामुन होता है, यानी कि जामुन का भोग बिल्कुल नहीं लगाया जाता ठाकुर जी को, क्योंकि हमारे वृंदावन में ऐसा है, ये भी कहा गया कि जामुन जो होता है वो पेड़ से नीचे गिर जाता है। जनरली क्या होता है, आप कभी देखें, मैंने भी कई बार देखा है, जो जामुन होते हैं वो अधिकतर पेड़ से नीचे गिर जाते हैं पकने के बाद। तो होता क्या है, वो टच कर जाते हैं ज़मीन पर, तो इसलिए उसको शुद्ध नहीं माना जाता है। जामुन के जो फल होता है जामुन का, उसे शुद्ध नहीं माना जाता है भोग के लिए। और उसमें छेद भी होता है, इस कारण भी उसको शुद्ध नहीं माना जाता है। तो ठाकुर जी को जामुन का भोग भी नहीं लगाया जाता है। और अगर सब्जियों की बात करें तो इसमें लहसुन प्याज तो है, ये मैंने आपको बताया पहले। और इसमें एक बैंगन होता है, बैंगन को भी शुद्ध नहीं माना जाता है, क्योंकि बैंगन भी इसे यानी कि ठाकुर जी के लिए शुद्ध नहीं माना गया है। कई जगह लगता है, कई जगह नहीं लगता है। वैसे तो इसे शुद्ध नहीं माना गया, क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि कई बार बैंगन में कीड़े होते हैं। तो कीड़े होने की वजह से क्या होता है, इसलिए ठाकुर जी के भोग के लिए उसे अच्छा नहीं माना गया है। तो कई जगह ऐसा भी कहा जाता है कि जो बैंगन है उसमें कीड़े होते हैं, तो इसलिए ठाकुर जी के भोग के लिए वो अनुकूल नहीं है। तो इसलिए हमें बैंगन का भोग भी नहीं लगाना चाहिए। तो अब बात यही आती है कि किन चीज़ों का भोग लगे, किन चीज़ों का नहीं लगे। तो देखिए भक्तों, बहुत से भक्त ऐसे होते हैं, वो डेली सोचते हैं कि हम कौन कौन सा भोग लगाएं, कौन सा ना लगाएं। तो कई बार क्या होता है कि कई बार अनजाने जाने में हमें पता नहीं होता है कि भोग में क्या चीज़ लगनी है, क्या नहीं लगनी है। जनरली क्या होता है, जो भक्तजन होते हैं सोचते हैं कि सिर्फ लहसुन और प्याज ही है जिसका भोग नहीं लगता है। तो देखो भक्तों, लहसुन और प्याज का भोग तो नहीं लगता है, ये हम सबको पता ही है। और मैं बार बार कहती हूँ कि तामसिक भोग है, हमारे शास्त्रों के अनुसार इन्हें शुद्ध नहीं माना गया। ये भौमासुर के वध के समय ये उत्पत्ति हुई थी, वध के बाद भौमासुर के। तो ये इसका कारण है प्याज और लहसुन का, और मैसूर दाल का भी, कि मैसूर दाल का भी भोग नहीं लगाया जाता है। तो और अब बात ये आती है कि कई जगह जैसे कि हमारे यहाँ पे संप्रदाय होती हैं, हर जो व्यक्ति है यानी कि जो ठाकुर जी का भक्त है, कोई संप्रदाय से बिलोंग करता है, कोई नहीं करता है। ये आप पर डिपेंड है कि आपके संप्रदाय जो है वो किन किन चीज़ों का भोग लगाते हैं, किन किन चीज़ों का नहीं लगाते हैं। तो जो भक्त संप्रदाय से बिलोंग करते हैं वो अपने संप्रदाय के नियमों के अनुसार चलते हैं, चाहे भोग लगाना हो, चाहे सेवा करने से संबंधित हो, चाहे किसी से संबंधित हो, ठाकुर जी से संबंधित, तो वो उसके अनुसार लगाते हैं भोग। तो बार बार प्रश्न यही उठता है और बार बात यही आती है कि ठाकुर जी को गाजर का भोग लगाया जाए कि नहीं। जो भी चीज़ हम गाजर से बनाते हैं वो ठाकुर जी के लिए अनुकूल है कि नहीं। तो देखिए भक्तों, हमारे वृंदावन में कई मंदिरों में भोग, गाजर का भोग यानी कि गाजर से चीज़ें जो संबंधित बनाई जाती हैं, कि भोग बनाए जाते हैं मीठे मीठे, तो कई जगह तो लगाए जाते हैं।
और कई मंदिरों में वृंदावन के नहीं लगाया जाता है गाजर का भोग। तो ये सब डिपेंड करता है आपके संप्रदाय पे, कि अगर आपके संप्रदाय जो जिससे आप बिलोंग करते हैं वो लोग अगर भोग लगाते हैं ठाकुर जी को, तो आप फिर उनके अनुसार ही फॉलो करें उनके नियम। क्योंकि देखिए, जब हम संप्रदाय से जुड़ जाते हैं तो हमें उनके नियम ही फॉलो करने होते हैं, क्योंकि हम संप्रदाय का मतलब है कि उनको फॉलो करना, कि जैसे वो कर रहे हैं उनकी भक्ति भी लग गया, सब कुछ अब अपना अपना नियम होता है हर संप्रदाय का। तो अगर आप संप्रदाय से बिलोंग करते हैं तो आप संप्रदाय के अनुसार ही चलिए, जैसे वो कहते हैं आपको भोग लगाएं, इसका लगाएं, उसका लगाएं, इसका ना लगाएं, तो आप उसके अनुसार चलें। और अगर आप संप्रदाय से नहीं बिलोंग करते हैं फिर बात और हो जाती है, क्योंकि देखिए ठाकुर जी की प्रेरणा होती है हर एक चीज़ के पीछे। अगर हमारे ठाकुर जी आज गाजर का हलवा मांग रहे हैं तो ठीक है, फिर आप ठाकुर जी को भोग लगाएं। अगर आपके यहाँ भोग लगाया जाता है गाजर का तो आप फिर लगाएं। अगर आपके यहाँ नहीं लगाया जाता, कई बार क्या होता है हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी भी ऐसा नियम चल रहा होता है कि इस चीज़ का भोग लगाना है, इस चीज़ का नहीं लगाना है, तो फिर आप उसके अनुसार करें। अगर आप संप्रदाय से बिलोंग करते हैं तो फिर आप वैसा ही करें, संप्रदाय आपकी कहती है जैसे आप करते आ रहे हैं। तो देखिए, जब हम संप्रदाय से नहीं बिलोंग करते हैं तो फिर हमें ठाकुर जी की प्रेरणा से ही कार्य करना होता है, यानी कि प्रेरणा से ही उनको भोग लगाना होता है। जिस चीज़ का वो भोग हमें कहते हैं लगाने को, हम वैसा ही भोग बना देते हैं हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए। जैसे कि हमारे यहाँ तो गाजर के हलवे का भोग लगता है, यानी कि मैं ठाकुर जी को लगाती हूँ गाजर के हलवे का भोग। तो आप भी अगर संप्रदाय से नहीं बिलोंग करते हैं तो आप ठाकुर जी को भोग लगाएं, क्योंकि कई जगह इसको लगाया जाता है, कई जगह नहीं। मैंने आपको बताया ना कि वृंदावन में भी कई मंदिर में लगाया जाता है, कहीं में नहीं लगाया जाता है, अपना अपना हिसाब है सबका। तो देखिए, बस आपको इस बात का ध्यान रखना कि तामसिक भोग ना हो, यानी कि तामसिक भोग जिसे यानी कि प्याज और लहसुन कहा जाता है, और एक आपकी होगी मैसूर की दाल, क्योंकि ये भौमासुर राक्षस के वध के बाद उत्पन्न हुई चीज़ें, तो ये बिल्कुल भी शुद्ध नहीं है हमारे ठाकुर जी के भोग के लिए। तो इस बात का आप ध्यान दें, यानी कि जैसे कि मैसूर की दाल होगी, लहसुन प्याज हो गया, इसका बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है आपने। और मैं आपको पहले भी बताया गया कि घर में ये यूज़ होता है, यानी कि जो लहसुन और प्याज है, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारे जो परिवार के अदर मेंबर्स होते हैं वो इन चीज़ों को नहीं मानते हैं, वो कहते हैं हम नहीं खा सकते बिना प्याज लहसुन के खाना, तो फिर क्या करें। तो बहुत से भक्त क्या करते हैं, फिर ठाकुर जी को कुछ चीज़ें ऐसी दे देते हैं भोजन में जो जिसमें प्याज लहसुन का यानी कि यूज़ नहीं होता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो अपने मेंबर के लिए बना रहे हैं प्याज लहसुन, बट ठाकुर जी का जहाँ पे भोग बनेगा वहाँ पे उन चीज़ों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप ठाकुर जी का भोग बनाएं तो उसका व्यवस्था आप अलग कर लें। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है ऐसा। तो ठाकुर जी के लिए अलग चूल्हा लगा लीजिए, या फिर ठाकुर जी के लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा आता है वो भी आप लगा सकते हैं भोग के लिए, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो इसी तरह आप ठाकुर जी का भोग लगाएं। तो अगर आपको लगता है कि आपके यहाँ भोग लगाया जा सकता है गाजर का, तो आप लगा सकते हैं। अगर आप इस संप्रदाय से नहीं बिलोंग करते हैं तो आपको अच्छा लगता है तो आप लगाएं। अगर आपके यहाँ परिवार में भी ऐसा है कि नहीं लगाना चाहिए तो फिर वो आप पर डिपेंड करता है। बाकी अगर आप संप्रदाय आपकी कहती है कि आपके संप्रदाय में ठाकुर जी को भोग लगाया जा सकता है तो आप लगाएं। अगर आपका संप्रदाय कहती है कि नहीं, ये शुद्ध नहीं है, तो अलग बात है। बाकी इस बात का आप ध्यान रखें कि तामसिक भोग नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको पता लग गया होगा कि इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि ठाकुर जी को कौन से भोग लगते हैं, और गाजर का हलवे का भोग लगाना चाहिए कि नहीं, या फिर गाजर का जो भोग बनते हैं वो लगाने चाहिए कि नहीं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आपकी कोई अदर क्वारीज भी हैं तो आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपको ज़रूर उसका आंसर दूंगी, जितने मैं जानती हूँ उसके अनुसार ही दूंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स।